सो गाइस आज की इस वीडियो में कवर करूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि सर आपने ये तो हमें बता दिया कि किन किन केसेस के अंदर हम कंप्लेन कर सकते हैं आरबीआई को, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कंप्लेन फाइल कैसे करनी है, यानी कि कंप्लेन की कैसे जाएगी आरबीआई के पोर्टल पे। तो गाइस इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ। ऑनलाइन प्रोसेस है कि अगर आपको किसी भी बैंक के अगेंस्ट में, एनबीएफसी के अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल करनी है आरबीआई को, तो कैसे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जब भी कभी एटीएम जाते हैं तो आपने एटीएम से पैसे विड्रॉ करे लेकिन आपके पैसे नहीं निकले और आपके अकाउंट से पैसे कट गए, या आपने कोई कार्ड से ट्रांजैक्शन करी, आप शॉपिंग करने गए, कार्ड से ट्रांजैक्शन करी, आपके कार्ड से पैसे कट गए लेकिन मर्चेंट को पैसे नहीं मिले, या फिर आपने किसी को आईएमपीएस ट्रांसफ़र करा और आपके अकाउंट से पैसे कट गए और जो बेनिफिशियरी अकाउंट है उसके अकाउंट में पैसे पहुंचे ही नहीं, या फिर आपने किसी को यूपीआई करा, अकाउंट से आपके पैसे डेबिट हो गए लेकिन बेनिफिशियरी अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं जिन केसेस के अंदर आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हो, बैंक को लेकर या एनबीएफसी को लेकर। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आप बैंक को कंप्लेन कर सकते हो, फेल्ड ट्रांजैक्शंस को लेकर या किसी के अगेंस्ट में आपको शिकायत करनी है, आरबीआई को करनी है, बैंक को लेकर या एनबीएफसी को लेकर। तो गाइस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आशा करूंगा कि वीडियो आप पूरी देखें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले, आप उसे मिस ना करें। आरबीआई की वेबसाइट पे सबसे पहले आपने जाना है, आरबीआई की वेबसाइट पे rbi.org.in पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने सबसे नीचे दोस्तों आना है कंप्लेन वाले ऑप्शन पे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंप्लेंट्स। तो जैसे ही आप कंप्लेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि हम अब आरबीआई के पोर्टल पे क्या करने जा रहे हैं, अब हम यहाँ पे कंप्लेन फाइल करने जा रहे हैं बैंक को लेकर। तो दोस्तों आपने जाना है इस वाले ऑप्शन पे, ओम्बुड्समैन स्कीम के अंदर आपने दोस्तों यहाँ पे जाना है, क्लिक हेयर टू फाइल कंप्लेन अगेंस्ट एनी रेगुलेटेड एंटिटी। एंटिटी का मतलब कोई भी बैंक है, एनबीएफसी है या कोई और जिसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन करना चाहते हैं जो कि आरबीआई की रेगुलेशन के अंदर आता है, यानी कि जिसके ऊपर आरबीआई का अधिकार है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये लेके जाएगा आपको इस वाले पेज पे। आपने जाना है फाइल अ कंप्लेन वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप फाइल अ कंप्लेन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आपसे कैप्चर कोड मेंशन करने के बाद आपने करना है नेक्स्ट। अब आपने यहाँ पे अपना नाम डालना है। जैसे मैं अभी फिलहाल यहाँ पे आपको डेमो दिखा रहा हूँ अपने नाम से डाल के, अपना मैंने नाम डाल दिया और अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। उसका दोस्तों यहाँ पे आपने डालना है ओटीपी। जैसे आप इसको वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड हो गया है ओटीपी के थ्रू। अब यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपने डालना है दोस्तों। उसके बाद आपने अपनी कंप्लेन कैटेगरी डालनी है कि आप जो कंप्लेन फाइल कर रहे हो एज अ इंडिविजुअल कर रहे हो, या आप कोई बिजनेस है, आपका प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म है या लिमिटेड कंपनी है, ट्रस्ट है, एसोसिएशन है। क्योंकि आपको पता है कि हर तरह के अकाउंट होते हैं बैंक्स के पास, करंट अकाउंट्स भी होते हैं, सेविंग अकाउंट्स भी होते हैं, बहुत सारे तरह के अकाउंट्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एज अ इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसका दोस्तों यहाँ पे आपने अपनी एज मेंशन करनी है, जेंडर मेंशन करना है और आपने अपना स्टेट मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है। फिर आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है और यहाँ पे आपने मेंशन करना है अपना पिन कोड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप किसके अगेंस्ट में कंप्लेन करना चाहते हो तो उस एंटिटी का, उस बैंक का, उस एनबीएफसी का यहाँ पे आपको नाम सेलेक्ट करना है। तो जो भी आरबीआई के पैनल पे जो भी बैंक्स होंगे, एनबीएफसीज होगी जो वहाँ पे एनरोल होंगी, जिनसे आरबीआई को अप्रूवल मिला हुआ है या जिसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर रहे हो, वो सब यहाँ पे दोस्तों नाम आ जाएगा उनका। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे एक बैंक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्या आपकी कंप्लेन क्रेडिट कार्ड को लेकर है, येस और नो में सेलेक्ट करना है। फिर आपने स्टेट सेलेक्ट करना है उस ब्रांच का, जिस भी बैंक के अगेंस्ट में या एनबीएफसी के अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर रहे हो उसका स्टेट कौन सा है, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और उसकी ब्रांच कौन सी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो आपने ये कंप्लेन फाइल कर रहे हो, क्या ये कंप्लेन जो है आपकी किसी कोर्ट वगैरह में भी जा चुकी है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपने उनका क्वेश्चंस का आंसर येस और नो में देना है। किसी एडवोकेट के थ्रू आपने कंप्लेन करी है, येस और नो में जवाब देना है दोस्तों आपने। और क्या आपने कोई पहले ओम्बुड्समैन के अंदर है कि आरबीआई में पहले भी आपने कोई कंप्लेन करी थी इस तरह की, क्या वो पूरी हो चुकी है या अंडर प्रोसेस है, उस तरह का आपने जवाब देना है। और साथ ही आपसे पूछेगा कि आप जो कंप्लेन कर रहे हैं क्या किसी मैनेजमेंट के अगेंस्ट में कर रहे हैं या किसी स्टाफ को लेके आप कर रहे हैं बैंक्स के, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं येस और नो में। साथ ही आपने मेंशन करना है कि किसी डिस्प्यूट को लेकर आप यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं
यस और नो में दोस्तों, मतलब अपने बेसिस के ऊपर यहाँ पे अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आपको यस और नो में जवाब देना है और उसके बाद इसको नेक्स्ट करना है। हमारे पास आ गया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। यहाँ पे आपने पूछ रहा है कि जो आप अगेंस्ट में कंप्लेन करना चाहते हो बैंक या एनबीएफसी के अगेंस्ट में, क्या आपने उस बैंक को या उस एनबीएफसी को रिटर्न में कंप्लेन फाइल करी थी, रिटर्न में कंप्लेन दी थी कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है कि भाई मेरे एटीएम से पैसे, क्या कहते हैं, एटीएम से पैसे नहीं निकले और मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। तो क्या आपने उस चीज़ की, उस परेशानी की जो आप फाइल करना चाहते हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम, जो आपने जो प्रॉब्लम है वो आपने बैंक को बताई थी रिटर्न में या फिर ईमेल के थ्रू? तो आपने यस और नो में दोस्तों यहाँ पे जवाब देना है। अगर मैं इसको नो कर दूंगा तो ये आगे दोस्तों प्रोसेस लेगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखो। इसका मतलब ये जरूरी है कि अगर कोई भी, सबसे पहले अगर वो बैंक या एनबीएफसी के अगेंस्ट में कंप्लेन करना जा रहा है तो सबसे पहले वो बैंक को ईमेल करे या रिटर्न में वहाँ पर क्या कहते हैं कंप्लेन फाइल करके आए, क्योंकि उसकी कॉपी दोस्तों यहाँ पे आपने लगानी है। तो इसलिए आपको ये ऑप्शन हमेशा यस सेलेक्ट करना है। यस सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने उस बैंक को या उस एनबीएफसी को, उस एंटिटी को आपने कब कंप्लेन फाइल की थी सबसे पहले, उसकी यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है। तो हम जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो एक डेट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने उस कंप्लेन की जो कॉपी है, जैसे मैंने बताया अगर ईमेल आपने करा है तो ईमेल को यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो, ईमेल की कॉपी को, या अगर रिटर्न में आपने हैंड राइटिंग में वहाँ पे कंप्लेन दी थी तो उसको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में या जेपीजी फॉर्म में यहाँ पे उसको अटैच कर सकते हो। तो जैसे इसको अपलोड करेंगे तो यहाँ पे हमारा अपलोड हो गया है। उसके बाद आपने जाना है नीचे, ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास एंटिटी यानी कि उस बैंक ने कुछ रिप्लाई करा जो आपने कंप्लेन उनको दी थी ईमेल के थ्रू या फिर रिटर्न में, क्या बैंक ने कुछ रिप्लाई करा? यस और नो में आपने जवाब देना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ही मैं इसको नो सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दिखा दिया है कि आरबीआई की जो स्कीम है, यानी कि बेसिकली जो आरबीआई के रूल्स हैं, ओम्बुड्समैन की जो स्कीम है 2021 की, उसमें ये बताया गया है कि कम से कम जब आप अपनी रिटर्न में या ईमेल के थ्रू बैंक में कंप्लेन करेंगे तो आपको 30 दिन का वेट करना ही करना है। यानी कि 30 डेज से पहले तो आप कोई भी यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते आरबीआई ओम्बुड्समैन को। इसलिए आपको 30 डेज का वेट करना पड़ेगा कि बैंक उसका रिप्लाई करेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये बिल्कुल एग्जिट कर देगा, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि यस, आपने ये यस ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद उनका डेट का यहाँ पे रिप्लाई आपने मेंशन करना है कि उनका रिप्लाई कब आया है। दोस्तों साथ में उसकी यहाँ पे आपको कॉपी अटैच करनी है उनके रिप्लाई की, जो उनका रिप्लाई आया होगा ईमेल पे या फिर रिटर्न में आपको दिया होगा, उसको अपलोड यहाँ पे आपने करना है। अपलोड फाइल करने के बाद दोस्तों फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने उनको रिमाइंडर भी भेजा था, यस और नो में आपने जवाब देना है। जैसे आप इसको भेजेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि रिमाइंडर आपने जो भेजा था वो कब भेजा था। तो रिमाइंडर की है दोस्तों आपने यहाँ पे कॉपी फिर दोबारा से अटैच करनी है, यहाँ पे कॉपी आपने रिमाइंडर की, फाइल सेलेक्ट करना है। बेसिकली जो रिमाइंडर आपने दिया तो रिटर्न में दिया होगा या मेल के थ्रू दिया होगा, तो उसकी यहाँ पे आपको कॉपी एक अटैच करनी है। उसके बाद क्या आपका कोई डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन है, क्या आप डिस्प्यूट को लेकर बेसिकली कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपको डिस्प्यूट को लेकर यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या वॉलेट को लेकर आपने कंप्लेन करी है, यस और नो में जवाब देना है, या किसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट में, यस और नो में आपने जवाब देना है। साथ ही अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर आप यहाँ पे ऑप्शनल डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, और साथ में आप या फिर लोन नंबर डालना चाहते हो या फिर आपका डिपॉजिट अकाउंट नंबर डालना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अब गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है कि कंप्लेन की कैटेगरी क्या है, बेसिकली आप किस चीज़ को लेके यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हो। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है मेन कैटेगरी कि भाई एटीएम कार्ड को लेके करना है, डेबिट कार्ड को लेके करना है, क्या करना है। तो आप कोई भी दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए जैसे हम लोग, मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पैरा बैंकिंग सेलेक्ट करता हूँ। पैरा बैंकिंग का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में कोई भी सर्विस एक्टिवेट कर दी, कोई भी फैसिलिटी आपको दे दी बिना आपको बताए। अब यहाँ पे उसकी सब कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको ज़बरदस्ती का इंश्योरेंस कर दिया, होता है ना, कई कई ज़बरदस्ती का इंश्योरेंस हो जाता है आपके अकाउंट में, तो वो हो गया। उसकी सब कैटेगरी आप यहाँ पे डाल सकते हो जो भी आपके हिसाब से आपको लगती है, प्रीमियम का जो अमाउंट डाला था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 2000 शब्दों के अंदर बिल्कुल फैक्ट यहाँ पे बताने हैं कि क्या हुआ था बेसिकली, मतलब उस कंप्लेन को यहाँ पे आपको 2000 शब्दों में डिस्क्राइब करना है पूरा डिटेल में, तो वो आपके पास यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। तो डेमो के लिए इसके अंदर जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे अमाउंट अगर कोई, हाँ अब यहाँ पे बात करता है कि आपका कितना अमाउंट इन्वॉल्व है जो ट्रांजैक्शन या डिस्प्यूट आप करना चाहते हो।
लेट्स सपोज हमने 10,000 पे ले लिए। अगर आप कुछ कंपनसेशन चाहते हो उसके अगेंस्ट में, यानी कि 10,000 की आपके एक्चुअली ट्रांजैक्शन है जो आपने करी है, उसके अगेंस्ट में कुछ कंपनसेशन चाहते हो तो उसका कंपनसेशन का अमाउंट भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मेंटली हैरेस किया गया है, अगर उसके ऊपर कुछ खर्चा हुआ है तो उसका भी आप मुआवजा ले सकते हो बैंक से, तो उसके अगेंस्ट में भी दोस्तों यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो आप। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपने कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर अटैच करना है तो उसकी कॉपी भी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो। तो गाइस ये हमने कोई डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कुछ और है तो अटैच कर सकते हो। उसके बाद आपसे दोस्तों ये ऑथराइजेशन पूछेगा। ऑथराइजेशन करने के बाद दोस्तों आपने डिक्लेरेशन को कंफर्म करना है और दोस्तों रिव्यू एंड सबमिट बटन पे दबाना है। तो जैसे ही आप रिव्यू और सबमिट बटन पे दोस्तों दबा दोगे तो आपकी यहाँ पे कंप्लेन फाइल हो जाएगी। तो मैंने आपको डेमो दिया है तो इसलिए मैं इसको नहीं फाइल कर रहा अभी। तो रिव्यू और जैसे ही सबमिट बटन आप दबाओगे तो आपके सामने पूरा जो है आपकी जो कंप्लेन है वो फाइल हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप था। इस वीडियो में आपको पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया कि आरबीआई को कैसे कंप्लेन की जाती है किसी भी बैंक के अगेंस्ट में, किसी भी एनबीएफसी के अगेंस्ट में, जो कि आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दोबारा बता दूं कि आप तभी फाइल करें, सबसे पहले आप अपने बैंक को कंप्लेन जरूर करें। बैंक को या तो रिटर्न में करें या ईमेल के थ्रू करें और एटलीस्ट 15 से 30 डेज का वेट करें उनके रिप्लाई का। उसके बाद दोस्तों उसका जो प्रूफ है उसको यहाँ पे आप उसको यूज करें और फिर आप आरबीआई को कंप्लेन करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंचकर इसका रिप्लाई करेगी और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।